एग्जाम लेंगे नहीं, ठीक है। चलो ठीक बात है भाई, आपने टाइम नहीं दिया बच्चों को तैयार करने के लिए, पर कोई बात नहीं, हमने कहा सह लेंगे, क्या हमने कहा सह लेंगे। फिर दोस्तों आपने कहा जो है, आपने कहा भाई कि आपको टाइम नहीं दोस्तों मिलने वाला, फिर आपने कहा कि दोस्तों एज जो है, हमने कहा कि भाई एज जो है उसको बढ़ाओ, उसके लिए आंदोलन करो ना, उसके लिए मूवमेंट करो। फिर एज आप लोगों ने बढ़ा दी, बड़ी अच्छी बात थी, आपने एज बढ़ा दी, बहुत सारे बच्चों को ऑप्शन मिल गया अब शामिल होने के लिए, एग्जाम देने का ऑप्शन उनको मिल गया। फिर दोस्तों एग्जाम हुआ आपका 70 से एग्जाम हुआ, पहली शिफ्ट का एग्जाम हुआ, सेकंड का हुआ, ठीक है। इसके बाद बच्चों ने कहा कि भाई आपका पेपर जो है लीक हो चुका है, पेपर मार्केट में आ चुका है। हमको लगा कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता है किसी एक दो के पास आया हो, नहीं आया हो, ठीक है। फिर बच्चों उसके बाद में 18 तारीख आती है आपके, मतलब 18 तारीख का पेपर जो था ना, सेकंड जो पेपर था आपके, वो 17 को ही आ गया, ठीक है। मतलब वो सोशल मीडिया पे आ चुका है कि भाई ये इसके आंसर है। अब पेपर आए तो चेक कर लेना, और भाई साहब हूबहू आंसर थे। जब पेपर दोस्तों आया ना 18 का बाहर आया, तो हूबहू आंसर बाहर निकल कर आ गए। अब बताओ क्या करें आप लोग जो है, मतलब एक इंसान क्या करे ये बताओ आप, है ना। जमकर तैयारी करी, पहली बात तो जमकर प्रयास किया, ट्रेनों में लटक कर गए, बाहर लटक कर गए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। मतलब ट्रेनों में जगह नहीं थी बैठने की, तो छोड़िए, आप खड़े रहने की जगह नहीं थी, सांस भी ऐसे लेनी पड़ रही थी, है ना, बाहर निकाल के मुंह सांस लेनी पड़ रही थी। फिर क्या हुआ उसका, इतना प्रयास क्यों सपने दिखाए आपने, और फिर आप मानने को तैयार नहीं हो यार कि पेपर लीक हुआ है आपका, आप तैयार नहीं हो मानने को। क्यों नहीं मान रहे आप लोग, आप सुनिएगा, पेपर तो वापस होना ही, एग्जाम तो होना ही चाहिए, पर एक शिफ्ट का क्यों होना चाहिए भाई, ये बताओ मुझे। सोच के देखो आप, एक शिफ्ट में बैठने वाले लोग 12 लाख थे, और तुम्हारी भर्ती में जो आपके सीट है वो 60,000 ही बेटा, भर्ती की सीट इतनी है केवल, और बैठने वाले लोग इतने 12 लाख। क्या केवल एक का ही हुआ होगा भाई, पेपर तो सबका ही लीक हुआ होगा ना, अगर हुआ होगा तो चारों पेपर ही लीक होंगे, तो चारों का ही री एग्जाम होना चाहिए। उसमें एक क्या होता है भाई, एग्जाम तो चारों का री एग्जाम होना चाहिए, पहला पॉइंट तो। सेकंड, पेपर लीक करने वाले जो है, क्या गारंटी इस बात की रहेगी कि अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, कोई गारंटी है आपके पास इस बात की कि अगली बार हुआ तो क्या करेंगे बताओ। लिखो, उसमें लिखो कि पेपर लीक करने वालों जो है उनके खिलाफ उनको फांसी दी जाएगी, लिख कर दो उनको कि जो पेपर लीक करने वाले हैं उनको फांसी मिलने वाली है, कैपिटल पनिशमेंट मिलने वाला है। लिखो ना, क्या जा रहा लिखने में। जब किसी एक की जान लेते हैं तो उसको फांसी होती है, यहाँ पर 2.5 करोड़ लोगों की जान की बात है, उनके सपनों की बात है, या तो उनकी कोई कीमत है नहीं, पहले बोल दो कोई कीमत नहीं उनकी, 2.5 करोड़ की, 50 लाख बच्चे उनके फैमिली वाले, 5-5, तो 2.5 करोड़ की कोई कीमत है नहीं, पहले बोल दो। अगर कीमत है तो फिर इसमें क्या संकोच है ना, दे दो एक बार यार, चाहे इसमें कोई अधिकारी हो, चाहे कोई बच्चा जुड़ा हुआ हो, चाहे कोई भी जुड़ा हो इसके अंदर, दे दो एक बार। कब तक सहन करेगा बताओ। कभी बिहार में एग्जाम हो तो वहां पेपर लीक, राजस्थान हो तो वहां लीक, उत्तर प्रदेश हो तो वहां लीक, एमपी हो तो वहां लीक। अरे मना कर दो ना कि हमारे बस की बात नहीं है, आप कोई और काम करो। हम भी क्यों बोले इनको कि वर्दी पहन कर आना, हम बोले कुछ और काम करो यार, क्यों ही बोले बताओ। मना कर दो कि भाई हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं दे पाएंगे एग्जाम, हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं करा पाएंगे एग्जाम, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है नहीं, बोल दो। सबसे बड़ी बात कि रात को नंबर 1 पे चल रहा है ट्रेंड, देखो आप, मतलब नंबर 1 पे जो है वो हैशटैग चल रहा है रात को ट्विटर के ऊपर, एकदम से हैशटैग गायब ही हो गया भाई साहब। हैशटैग जो है वो एकदम से गायब हो गया, जो हैशटैग है वो एकदम से गायब हो गया भाई साहब, मतलब एक भी नंबर पे नहीं था हैशटैग।
जो नंबर 1 पे चल रहा था वो हैशटैग गायब हो गया। प्ले स्टोर पे ट्विटर ब्लॉक कर दिया उन्होंने, प्ले स्टोर पे एक्स का हैंडल ही नहीं बचा, हैशटैग आपके जो है वही गायब हो गया। फिर कोई बात नहीं, बच्चों ने दोबारा हैशटैग चलाया और उस पर भी 1.5 मिलियन ट्वीट थे, 15 लाख ट्वीट थे उसके ऊपर। पर जनाब एसी में बैठे हुए हैं, आवाज थोड़ी पहुंची होगी वहां तक, है ना। आपसे नम्र निवेदन है हमारा, अगर आप सुन रहे हो, सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, पुलिस प्रशासन है हमारा, आपसे नम्र निवेदन है कि एक बच्चे का लाइफ का सवाल नहीं है, 50 लाख का सवाल है। आप जरूर एक्शन ले इसके ऊपर जो है, क्योंकि बच्चा क्या करे, बच्चा फांसी लगा बच्चा यहाँ टीचर के सामने आएगा, वहां पर आएगा, वहां पर आएगा, बच्चे के पास में क्या है, उसके पास में तो अपना अधिकार मांग सकता है, बस केवल वो हमें बोल सकता है बस। आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जरूर साथ दें इस बात पर, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस मुद्दे पर साथ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कल आपके साथ ही